नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीकेवी दामोदर से चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में भारत के परिचय की बात की थी। आज भारत के स्थिति विस्तार की बात करते हैं। देखिए, मानचित्र पर देखिए, भारत के बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। दोस्तों, उत्तर में पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, अराकान युवा पर्वत है, पाकिस्तान में सुलेमान सरणी है, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है। भारत का उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ काराकोरम दर्रा पड़ता है, काराकोरम दर्रे में पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है दक्षिणतम ग्रेट निकोबार, उसमें इंदिरा पॉइंट का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, इस इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम हैं, इसके नाम क्या क्या हैं? इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इसे बोला जाता है। इसे बोलते हैं पार्सन पॉइंट के नाम से बोला जाता है। परीक्षा में आपको ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा दोस्तों? ऐसे पूछा जाएगा, इंदिरा पॉइंट का निम्न में से कौन सा दूसरा नाम है? पिगमेलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है। आपको याद रखने के लिए याद ये रख लेना, इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हिंद महासागर में, और जिसके कारण ये जलमग्न हो गया। वर्तमान में दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोस्तों याद रखना, भारत की भूमि तो यहाँ तक ही है, आगे तो जल शुरू हो गया। तो भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी दोस्तों आप सब जानते हैं तमिलनाडु राज्य में है। इस कन्याकुमारी का भी दूसरा नाम है कुमार अंतरीप बोला गया। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या बताया? कुमार अंतरीप के नाम से इसे बोला जाता है तमिलनाडु राज्य में। कुमारी, हाँ, कुमारी अंतरीप या कुमार अंतरीप के नाम से इसे बोलते हैं। दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर बिंदु का नाम है किबुथी जगह पड़ती है। वहाँ का क्षेत्र है वालांगू, और राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य। मित्रों, भारत का पश्चिम बिंदु गोरेमाता है। गोरेमाता सरक्रिक गुजरात में पड़ता है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। इन चार बिंदुओं के बीच में भारत की स्थिति है। दोस्तों, भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? याद ये रखना, हमेशा याद रखना, भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, तो आपने पहले वीडियो में समझा था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बारे में। भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। दोस्तों, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 8 डिग्री के आगे 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अक्षांश के बीच स्थिति है। देखो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। दोनों में अंतर कितने डिग्री का है? 29 डिग्री 2 मिनट का है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। दोस्तों, यह प्रश्न पूछेगा आपको संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछे तो आप ये याद रखना, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति आएगी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उत्तरी क्यों आया? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय स्थिति है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 31 डिग्री 2 मिनट है। मानचित्र पर देखना दोस्तों किस प्रकार से ये अक्षांशीय स्थिति, कन्याकुमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। कन्याकुमारी ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है कन्याकुमारी,
ऊपर चलना अपने को तो 0 डिग्री से शुरू होगा, तो ऊपर चलना है 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, इस प्रकार से इंद्राकोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति। इंद्राकोल कन्याकुमारी से नीचे इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो ये इंदिरा पॉइंट से संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति है और कन्याकुमारी से भारत की अक्षांशीय स्थिति है। समझ में आया होगा बात दोस्तों। पूछा गया भारत का देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों मानचित्र पर देखना, गोरे माता गुजरात है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध है। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में चलना है, 69 डिग्री जैसलमेर से, 70 डिग्री जैसलमेर से आगे चलोगे पूर्व की तरफ, ये किबुथी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। दोस्तों याद ये रखना, अक्षांश के विस्तार भारत का 29 डिग्री 2 मिनट है, देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट है। समझने वाली बात देखना, इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों लगभग बराबर है, डिग्री में तो बराबर ही है, 29 डिग्री, इसलिए ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब कैसे करते हैं आपको समझना, अपने राजस्थान वाली ज्योग्राफी के वीडियो में आप जाके देखना, अक्षांश के बारे में बताया हुआ है, देशांतर के बारे में बताया हुआ है, आप दोबारा उसको देख लेना। अक्षांश किसे बोलते हैं, अक्षांश क्या है, एक बार रिवीजन कर लेना। अक्षांश 181 होते हैं, अक्षांश रेखा 179 होती है, अक्षांश व्रत 179 है, देशांतर 360 होते हैं। तो आप इनको बातों को समझ लेना। अक्षांश उसे बोला जाता है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को बोलते हैं, देशांतर उसे बोलते हैं दो अक्षांश रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी को बोलते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में आप जाके देखना, अक्षांश देशांतरों के बारे में आपको समझ में आएगा। तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, जब भी आप एक बार इसको दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप आराम से समझ लेना, पूरे का स्क्रीनशॉट लेके देख लेना एक बार, आपको समझ में आया होगा। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। जब अक्षांश ये स्थिति है, भारत की देशांतरीय स्थिति है, एक हमने बात करेंगे भारत के मानक समय की बात करेंगे। भारत का मानक समय किस प्रकार से लिया जाता है। दोस्तों आप सबको पता होगा भारत का मानक समय किस प्रकार से लिया गया। भारत का मानक समय कितना डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा से लिया जाता है, सबको पता होगा। विश्व का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से लिया जाता है, लिया गया। ग्रीनविच रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा, वो भी आपको समझ में आएगा, आप पुराने वीडियो में जाके देखना। दोस्तों भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो आधी डिग्री में 30 मिनट है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। 82.5, अब आपके दिमाग में आएगा 82.5 से भारत का मानक समय क्यों लिया गया। क्योंकि देखो दोस्तों, इधर 68 डिग्री 7 मिनट है और इधर 97 डिग्री 25 है। इनके बीच का एक ऐसा देशांतर होना चाहिए जो दोनों को बराबर भाग में बांट दे, और उनके बीच में वो देशांतर था 82.5, और 82.5 से भारत का मानक समय ले लिया गया। दोस्तों यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री गुजरती है, और इस 82.5 से भारत का मानक समय ले लिया गया, बीच में बांटती है बराबर भागों में। और इसी 82.5 डिग्री को ही दोस्तों IST कहा जाता है। मतलब IST का मतलब जानते होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से बोलते हैं, भारतीय मानक समय के नाम से इसे बोलते हैं। जब भी कोई क्रिकेट मैच शुरू होता है दोस्तों, आप ध्यान देना, टीवी में आपको नीचे लाइन में लिखा होगा IST से 5 घंटा आगे है, IST से 2 घंटे आगे चल रहा है, मतलब भारतीय मानक समय की बात कर रहा है। और ये 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, एकदम निकट से। ये उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में
प्रयागराज शहर है, इलाहाबाद का ही दूसरा नाम प्रयागराज है। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर जिले के नैनी से गुजरती है। नैनी गांव है मित्रों, समझना, उत्तर प्रदेश का एक गांव है नैनी, और उस नैनी के पास से गुजरती मिलती है। दोस्तों याद रखना, हमेशा याद रखना, आप कमेंट में बताना भारत की जो पहली हवाई जहाज़ की उड़ान भरी गई थी वो कब भरी गई थी, किसके बीच में भरी गई थी, आप कमेंट में जवाब देना उसका। तो दोस्तों याद रखना, ये 82.5 डिग्री इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर के नैनी गांव के पास से गुजरती है। नैनी में केवल एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भारतीय मानक समय है। ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है मित्रों। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य देखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, व आंध्र प्रदेश। दोस्तों तेलंगाना से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्य हैं। मानचित्र पर देखना दोस्तों एक बार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों आप ये भी समझना, भारत का मानक समय, ध्यान से समझना बात को, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे क्यों है ये भी कारण समझना। आगे इसलिए दोस्तों, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध का समय हमेशा आगे चलता है क्योंकि सूर्य पूर्वी दिशा में उदय है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध का समय आगे चलता है। 5.5 घंटे आगे क्यों चलता है? क्योंकि आपने ये पढ़ा है पुराने वीडियो में कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को जब पार करती है, देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितनी मिनट लेगी? 4 मिनट लेती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। 82.5 को जब पृथ्वी पार करेगी तो 330 मिनट लेगी। मित्रों 330 मिनट के आप घंटे बना दो, 5 घंटे और 30 मिनट आपको बनेंगे। इसलिए भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे। जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में सुबह के 5:30 हो जाते हैं, शाम को 5:30 हो जाते हैं। दोस्तों आप समझना, भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। एक बात और समझना, मानचित्र पर देखना दोस्तों, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 6 बजे उदय होता है तो गुजरात में सूर्य उदय होगा कितना बजे उदय होगा? 8 बजे के आसपास उदय होगा। मतलब भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात में सूर्योदय होने में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है एक बार समझना बात को। इसलिए अंतर है दोस्तों, सूर्योदय में 2 घंटे का। सबसे पहले आपको इनमें देशांतरीय अंतर देखना होगा। अंतर कितने डिग्री का? 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 में अंतर लगभग 29 डिग्री का। दोस्तों 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी 4 मिनट लेती है, तो 29 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को 116 मिनट लगेंगे, लगभग 2 घंटे लगेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद सूर्य गुजरात में दिखाई देता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब समय निकालने का प्रश्न आ जाए तो जब भी एक गोलार्ध आ जाए ना इस प्रकार से, पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों तरफ, तो हमेशा देशांतरों का अंतर करना। यदि पूर्वी गोलार्ध आ जाए और पश्चिमी गोलार्ध आ जाए तो देशांतरों को हमेशा दोस्तों जोड़ के निकालना। यदि आपको बात समझ में आई है तो बताना, नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा देशांतरों का कि अंतर से कैसे करना है, जोड़ के कैसे करना। आप समझ के देखना इसकी बातों को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आई होगी तो।
दोस्तों जब आगे इसकी बात करेंगे, भारत की और चर्चा करेंगे, तो आपको याद होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपने पढ़ा भी होगा पुराने वीडियो में, राजस्थान वाली ज्योग्राफी में जाके देखना वीडियो में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हुई चली जाती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम से गुजरती है। प्रश्न आपको ये पूछेगा दोस्तों, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री दोनों आपस में कहाँ काटती हैं? ये दोनों आपस में काट देती है दोस्तों, कहाँ पर? देखो, ये कर्क रेखा और 82.5 दोनों आपस में काट देती है, सरगुजा में काट देती है। एक जगह पड़ती है सरगुजा, और सरगुजा पड़ती है छत्तीसगढ़ में पड़ती है, यहाँ दोनों आपस में काट देती है दोस्तों। और इसकी चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे भारत की। आप एक बार इसको ज़रूर देखना, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके।